तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जब तक हम दबाव नहीं बनाएंगे तब तक उन मृतक किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा और अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया जाएगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, जौनपुर में अखिलेश यादव को देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब। अखिलेश बोले लाल टोपी वालों से बीजेपी को डरने की जरूरत, अब ठोको नीति खत्म। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अयोध्या के पुजारी और संतों ने खोला मोर्चा। बोले बीजेपी के हाथ से सत्ता जा रही है इसलिए डर रही है सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोनिया गांधी की मीटिंग से, जी हां, बाहर किया गया ममता और आपको बता दें केजरीवाल को। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा में भयंकर हंगामा, 12 भाजपाइयों को कर दिया गया निलंबित। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, नागालैंड वाली घटना पर बोले वहां के आम नागरिक नहीं करेंगे, जी हां, सेना को नहीं करेंगे सपोर्ट जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जाते जाते किसान नेता राकेश टिकैत बोले उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस आंदोलन को जो यहां पर आगे तक लेकर गए और जिन्होंने हमारी मदद की, चाहे वो मीडिया हो, खराब मीडिया हो या फिर सच्ची मीडिया हो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टेनी मिश्रा, जी हां दोस्तों, आशीष मिश्रा के बाप ने खोया आपा। दरअसल पत्रकार ने पूछ लिया कि अब तो एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है, तो भैया बाप को आ गया गुस्सा, अजय मिश्रा को गालियां देने लगे। जी हां, पत्रकारों को धमकाने लगे, यहां तक कि पत्रकार पर हाथ भी उठा डाला, धक्का मुक्की कर दी। क्या क्या कहा है बताएंगे आपको, कैसे और उल्टा फंस गया अजय मिश्रा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आपको बताया दोस्तों, अब जो यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश का माहौल बदल चुका है। अखिलेश यादव का जन सैलाब देखकर भाजपाई कांप गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, संजय रावत का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल संसद का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया बीजेपी ने। जी हाँ, मानसून सत्र जो था दोस्तों वह पूरी तरीके से शीतकालीन सत्र खत्म होने वाला है, अभी तक उन 12 निलंबित को अंदर नहीं लिया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले तत्काल में अजय मिश्रा को हटा दे सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों ने बॉर्डर पर मनाई खूब खुशियां। राकेश टिकैत बोले सरकार के पास सिर्फ 2 महीने का टाइम। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत जाते जाते बोले सरकार के पास सिर्फ 2 महीने का टाइम। सरकार को यह साबित करना होगा कि वो किसान के सारे फैसलों का सम्मान करती है और किसानों ने जो शर्तें रखी हैं सरकार से वो पूरा करती है। राकेश टिकैत ने कहा हम सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने सरकार को सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया है, वो इन 2 महीनों में ये साबित करे कि वो किसान के हक में काम कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि सरकार का रुख देखकर ही ये तय किया जाएगा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होना है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें, साफ दिखाई दे रहा है कि किसान का रुख किस तरफ जा रहा है। भले ही दोस्तों किसानों ने सरकार से बातचीत कर सारा मामला सुलटा लिया हो, लेकिन इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भले ही किसानों की मांगे मान ली गई हो लेकिन अब भी किसान भाजपा को वोट नहीं देने वाला। उत्तर प्रदेश की राजनीति दोस्तों गरमा रही है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसको लेकर आम जनता में काफी ठन गई है और यह बात भी साफ हो जाती है दोस्तों कि बीजेपी को अब बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बताते चलें, यहाँ पर कई बार ये सवाल उठे, कई बार ये बातें सामने निकल कर आएंगे कि फिलहाल बीजेपी जो है वो जिस तरीके का काम कर रही है उसको लेकर देश की जनता काफी ज्यादा गुस्सा है।
और ये भी साथ साफ है दोस्तों कि किसानों के मुद्दे अभी भी बाकी हैं। 2 महीने का सरकार के पास टाइम है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में कुछ ना कुछ योगदान दिया, चाहे वो आस पड़ोस वाले गांव वाले हों, वो हमेशा हमारे लिए खाने को लाते थे, चाहे वो लंगर हो या फिर वो मीडिया हो जिसने हमारे लिए कड़वे बोल बोले, हम उसका भी धन्यवाद कर कर ही जाते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, ये है किसानों का बड़ा दिल कि उन मीडिया की भी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं तारीफ कर दी जिन्होंने हमेशा किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बताया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली पे ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जौनपुर से गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल लाल टोपी से भाजपा को डरने की है जरूरत, अब नहीं चलेगी ठोको नीति। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार को सिर्फ एक ही चीज आती है और वो है ठोको नीति। आपको बताओ दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा सिर्फ गोलीबारी से ही बात करती। कितने लोगों के इनकाउंटर किए गए दोस्तों, उनमें से कितने इनकाउंटर सच्चे और कितने झूठे हैं, अगर आप इसका अंदाजा लगाने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो यहाँ पर अखिलेश ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल अब उत्तर प्रदेश में बदले की राजनीति नहीं चलेगी, अब ठोको नीति वालों को लाल टोपी से डरना ही होगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को पता चल चुका है कि फिलहाल सपा सत्ता में आ रही है और सपा जैसे ही सत्ता में आएगी बीजेपी के गुंडों की एक एक कर कर छुट्टी होना शुरू हो जाएगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अपनी ठोको नीति अपने पास ही रखेगी, अब ये उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक माहौल बनाएंगे। अखिलेश ने कहा जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले सब उन लोगों का धन्यवाद किया जाएगा जिन लोगों ने भी जो यहाँ पर हमें सपोर्ट किया। दरअसल दोस्तों जिस तरीके जन सैलाब उमड़ा है, साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और बुरे दिन का मतलब आप समझिए दोस्तों कि बीजेपी जगह जगह कमजोर होती चली जा रही है, जगह जगह इसकी फजीहत हो रही है। मैंने इससे पहले भी दोस्तों कई बार आप लोगों से ये कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो महज एक पर्टिकुलर ही कह सकते हैं कि एक एजेंडा लेकर अपने साथ चलती है। और ये एजेंडा कैसा है दोस्तों ये आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो जो भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, यानी कि देश का माहौल बिगड़ता है तो बिगड़ा करे, लेकिन सरकार को अपनी एक अलग ही नई रणनीतियां बनाना है और जिसको लेकर दोस्तों सरकार घिरती चली जा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा ने खोया अपना आपा, पत्रकारों को खुले कैमरे पर दी धमकियां, कैमरे बंद कराए और दी गंदी गंदी गालियां। दरअसल दोस्तों अजय मिश्रा का असली चेहरा आप लोगों के सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा से कुछ पत्रकारों ने यह सवाल पूछ लिया कि अब तो एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई है, अब आशीष मिश्रा जो यहाँ पर इसमें गुनहगार निकले, अब इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे। जिसके बाद दोस्तों अजय मिश्रा ने अपना आपा खो दिया और कहने लगा सालों तुम लोग, और बहुत बड़ी गाली दी जो कि दोस्तों ऑब्वियसली मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता हूं। साले बोलकर उसने अजय मिश्रा ने बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी गालियां दी पत्रकारों को और उनके छीन कर कैमरे बंद करने लगा। वो अजय मिश्रा यहीं पर नहीं रुका दोस्तों, पत्रकारों को धमकाने लगा कि तुम लोगों को तो मैं देख लूंगा अगर तुम लोगों ने एक शरीफ और बेगुनाह इंसान को फंसा दिया है सालों। अब आप समझिए दोस्तों ये इसकी भाषा है, ये कौन सी जगह का, सोचिए दोस्तों उत्तर प्रदेश का गृह राज्य मंत्री और उसकी भाषा देखिए किस तरीके की भाषा है। अजय मिश्रा ने साफ साफ कि दोस्तों पत्रकारों के कैमरे छीन लिए, कैमरे छीन कर उनको धमकियां दी और यह भी कहा कि तुम लोगों को तो मैं देख लूंगा। जी हां, इसी के साथ साथ दोस्तों अजय मिश्रा ये भूल गया कि सारे कैमरे चालू हैं, वो जो बकवास कर रहा है वो सब कुछ लोग लाइव देख रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों बेटा जो है वो किसानों को कुचल कर मार देता है, बाप जो है वो कहता है कि भैया एक बेगुनाह को तुम लोग फंसा रहा हो। अजय मिश्रा ने जिस तरीके से दोस्तों किसानों को जो यहाँ पर पत्रकारों को धक्के मारे और एक पत्रकार को तो उसने मारने ही पहुंच गया। जिसके बाद पत्रकारों ने कहा कि फिलहाल सब कुछ चल रहा है, सब कुछ देख रही है जनता, लेकिन दोस्तों अजय मिश्रा थमने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ लोग थे जो उसको पकड़ कर लेकर गए। जाहिर सी बात है बेटे ने जो कारनामा किया है, अपने बेटे को खोने का दर्द तो हो रहा होगा, भाई बाप है अजय मिश्रा, बेटा भले ही कितना बड़ा नालायक क्यों ना हो दोस्तों, बाप को दर्द जरूर होगा माँ बाप को, और वही हो रहा है। आशीष मिश्रा जेल में है और आशीष मिश्रा के जेल में होने के कारण अजय मिश्रा जो है वो बौखला रहा है। बौखला क्यों रहा है दोस्तों, याद कीजिए दोस्तों उन जो 4 किसानों की स्पॉट पर मौत हो गई, जिनके ऊपर कार चढ़ा दी गई जबरदस्ती, क्या दोस्तों वो किसी के बेटे नहीं थे, क्या वो किसी के भाई नहीं थे जिन लोगों को मार दिया गया। ये तो फिर भी जिंदा है, आशीष मिश्रा जेल में ही है, लेकिन उन लोगों का क्या दोस्तों जिन्होंने अपने जवान लोगों को खो दिया, किसी का बाप चला गया तो किसी का भाई, तो किसी का पति दोस्तों, तो किसी का बेटा,
क्या इनका हिसाब दे सकती है सरकार? अजय मिश्रा अभी बौखला तो रहा है, लेकिन अगर इसकी जगह उन किसानों को उतार दिया जाए जिन्होंने अपनों को खोया, तो शायद इससे 10 गुना गुस्सा उनके अंदर होगा अजय मिश्रा और टेनी मिश्रा के लिए, क्योंकि यही सूत्रधार था जिसने एक दिन पहले विवादित बयान दिया था। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी और केजरीवाल हुए दोस्तों सोनिया गांधी की मीटिंग से दूर। आपको बता दोस्तों सोनिया गांधी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें दोस्तों सोनिया गांधी ने विपक्ष को बिठाकर कई मुद्दों पर बातचीत की है। लेकिन आपको बता दोस्तों इस मीटिंग से सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें केजरीवाल को भी गायब रखा है। हालांकि दोस्तों कई बार कांग्रेस ने एक तरीके से कह सकते हैं कि जब जब विपक्ष की पार्टियों की मीटिंग हुई है तब तब कांग्रेस ने आपको और टीएमसी दोनों को ही न्योता दिया है। लेकिन जब दोस्तों इन लोगों ने बार बार नहीं आए तो अब की बार सोनिया गांधी जी जो उन्होंने भी अपनी मीटिंग में इनको नहीं बुलाया। जाहिर सी बात है दोस्तों विपक्ष की काफी बड़ी मीटिंग थी और ये सरकार के खिलाफ किस तरीके की रणनीति बनाना है, आने वाले चुनाव जो है दोस्तों उसमें सरकार को कैसे हराना है, कई तरीके के सवाल है और वो सवाल सरकार के ऊपर उठ रहे हैं। सरकार उन सवालों के जवाब दे या ना दे दोस्तों, एक बात तो तय है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का बुरा समय जो है वो करीब आ चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता संजय रावत भड़के बोले फिलहाल पूरे शीतकालीन सत्र को मोदी सरकार ने निकाल दिया, लेकिन विपक्ष ने अभी तक विपक्ष को जो है 12 जो निलंबित सांसद उनको अंदर नहीं लिया गया। संजय रावत ने कहा कि हम अपनी बात पर नहीं अड़े, सरकार अपनी बात पर अड़ी है, उसको किसी मुद्दे पर बात करना ही नहीं है। संजय रावत ने कहा कि सरकार जानबूझकर इस तरीके की चीजें कर रही है और वो इन चीजों को ढकने की कोशिश भी कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों संजय सिंह की ये बात कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भारी पड़ रही है। सरकार जिस तरीके की दोस्तों राजनीति कर रही है, ये तो साफ हो जाता है कि फिलहाल देश की जनता में एक तरीके से आक्रोश है और गुस्सा भी है। बीजेपी दोस्तों लगातार ये बताने की कोशिश करती है कि वो जो भी कर रही है सही कर रही है, लेकिन आप देखिए दोस्तों आज जो हालात हैं उसको लेकर संजय रावत ने कहा कि फिलहाल सरकार को जिन मुद्दों पर बात करना चाहिए पार्लियामेंट में, संसद में, उन मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। जिन 3 महीने पहले की हरकत के लिए इस वक्त निलंबित करना कोई भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये बेवकूफी वाला डिसीजन है, इसमें कोई लॉजिक था नहीं, जिसको लेकर संजय सिंह ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है, वो जानबूझकर इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर देश में इस तरीके की चीजें होंगी तो गुस्सा तो आएगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन ये साफ हो जाता है कि आज हमारे देश में जो माहौल बना रखा है दोस्तों बीजेपी ने, वो माहौल काफी खराब है। यानी कि विपक्ष की बात सुननी नहीं है, आम जनता को आप बोलने नहीं देते हो, तो फिर आप सुनोगी किसकी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भाजपा को बड़ा झटका, अयोध्या के दोस्तों आपको बता दें साधु संत ने ही खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब अयोध्या के साधु संतों का कहना है कि बीजेपी सत्ता खोने के डर से हार से डर गई है। आपको बता दें अयोध्या के साधु संत का कहना है कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर जा रही है और यही सत्ता का जो डर है वो उसको सता रहा है, इसीलिए वो इस तरीके की चीजें कर रही है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, जहां कैमरे नहीं जाते थे काशी में दोस्तों वहां भी कैमरे ले गए, और जिस तरीके से अयोध्या मामले में दोस्तों घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर अब पुजारियों ने मोर्चा खोल दिया मोदी के खिलाफ। उनका साफ कहना है कि फिलहाल हम इन जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों साधु संतों ने साफ कहा है कि फिलहाल बीजेपी अपना फायदा देख रही है, उसको सत्ता खोने का डर लग रहा है। सत्ता खोने का डर दोस्तों आप समझ सकते हैं क्या होता है, और अब आप ये भी समझ सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से हर जगह मोर्चा फेल होगा। क्योंकि आप देखिए कि अब तो अयोध्या के साधु जो संत थे, जो अयोध्या के दोस्तों, उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल इससे पहले कोई भी कैमरा
कैलेंडर नहीं लेकर गया अंदर, जहां पर काशी में कैमरे ले गए अपने राजनीतिक फायदे के लिए भगवान का यूज करना ये सही नहीं है। आपको बता दोस्तों, इससे पहले भी कई लोगों ने बीजेपी को इस मामले में घेर चुके। दरअसल जब से कल से मोदी जी की कुछ फोटोज वायरल हुई हैं जिसमें मोदी जी दोस्तों कैमरे में देखते हुए नजर आ रहे हैं, कैमरे की तरफ लुक दे रहे हैं, भगवान सामने है, आरती सामने करना है, लेकिन मोदी जी का ध्यान कैमरे की तरफ है कि भैया मेरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। देश और दुनिया को दोस्तों, क्योंकि आप देखिए जब भी मोदी जी कहीं जाते हैं तो ये लोग बिल्कुल उस चीज को एक फेस्टिवल की तरह चलाते हैं, जैसे कोई त्योहार नहीं होता दोस्तों। सेम टू सेम आप पूरे दिन, जब तक मोदी का दौरा रहेगा वाराणसी में, तब तक आपको यही देखने को मिला होगा। यहाँ मोदी जी देखिए आप जल अभिषेक कर रहे हैं, देखिए मोदी जी अब जो स्नान कर रहे हैं, देखिए मोदी जी अब फूल चढ़ा रहे हैं, देखिए मोदी जी दर्शन कर रहे हैं। मतलब 10 तरीके की चीजें एक ही चीज को 100 बार बताना, वीडियो बार बार जो यहाँ पर दोस्तों सोशल मीडिया पर फैलाना, ये किसका काम है? ये गोदी मीडिया और अंधभक्तों का काम है। इन्हें लगता है कि मोदी जी की डूबती हुई जो नैया है वो अब इसी से पार होगी। अब मोदी जी को हमें भैया अपने आप ही बचाना पड़ेगा। पत्रकार जिस तरीके की राजनीति कर रहा है या फिर पत्रकारिता कर रहा है, शर्म आना चाहिए दोस्तों। आज इस पत्रकारिता पर लानत मलामत भेजता हूं मैं। जिस तरीके की लानत मलामत का ये काम कर रहा है, इनको सबक मिलना चाहिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता, सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अजय मिश्रा को अब तक पद पर किसने रखा है? कौन सी है वो ताकत है जो पीछे से अजय मिश्रा को सपोर्ट दे रही है? अब आप सोचिए दोस्तों, अब तो अजय मिश्रा ने पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा, उनको गंदी गंदी गालियां देने लगा, उनको धक्के मार दिए, उनके कैमरे छीन लिए। उस अजय मिश्रा को बीजेपी अभी भी सपोर्ट कर रही है। आप समझिए दोस्तों बात को। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक हम लोग इस पर बातचीत नहीं करेंगे, तब तक सरकार जो है वो अजय मिश्रा को नहीं निकालने वाली। राहुल गांधी ने कहा कि हम दबाव बनाएंगे, और दबाव इसलिए बनाएंगे ताकि सरकार जो है वह पूरी तरीके से घिर सके। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई मुद्दा है या फिर किसी मुद्दे पर बात होती है तो सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। सरकार को लगता है कि अगर अजय मिश्रा चला गया तो दलित वोटिंग बैंक भी चला जाएगा, और यही कारण है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अजय मिश्रा को अभी तक पार्टी में पटक रखा है। लेकिन दोस्तों एक गृह राज्य मंत्री के रहते हुए किस तरीके की कार्रवाई होगी आप अच्छे से समझ सकते हैं। एसआईटी की जांच ने अभी भले ही ये कह दिया हो कि फिलहाल ये सुनियोजित साजिश थी दोस्तों, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि यह आशीष मिश्रा ने ही किया। आपको क्या लगता है दोस्तों, एसआईटी की रिपोर्ट जो एसआईटी ने कहा है वो रिपोर्ट ही दोस्तों मान्य होगी? क्या वो अंत तक चले जाएगी? क्या आशीष मिश्रा जेल में रहेगा? तो मैं उसका आपको जवाब देता हूं और आप आज लिख के रख लीजिएगा। आशीष मिश्रा दोस्तों जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म होंगे आपको जेल के बाहर नजर आ जाएगा। और मैं ये भी लिख कर दे सकता हूं कि आशीष मिश्रा के ऊपर से सारे चार्जेस हटाए जाएंगे और उसको जेल से बाहर भी निकाला जाएगा। लेकिन ये कब होगा दोस्तों? अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई तो, और अगर नहीं आई तो अखिलेश यादव की आई या फिर कांग्रेस की आई तो दोस्तों वो उनके हिसाब से फिर सजा दिलवाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी की आ गई दोस्तों तो बीजेपी उन सब लोगों को बचा लेगी जिन जिन लोगों के नाम लखीमपुरी घटना में है, हिंसा में अजय मिश्रा के बेटे को बचा लिया जाएगा और उसके साथ वाले जो लोग हैं उनको फंसाने की पूरी कोशिश की जाएगी, उसे बचाकर, आशीष मिश्रा को बचाकर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता, किसान नेता राकेट टिकैत बोले सरकार के पास 2 महीने का समय छोड़ के जा रहा है, उम्मीद है सरकार अच्छे फैसले लेगी। राकेट टिकैत ने कहा कि आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, दिल्ली आकर अच्छा लगा, और जाते जाते बस यही कहकर जाएंगे कि हमारा बस एक ही मतलब था कि किसान अब दबे ना, किसान अपने फैसले खुद ले और किसान अपनी बातों को खुद माने। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार और किसान के बीच की जो बात है वो किस तरीके की आप देख ही रहे हैं। अब ये तो साफ हो जाता है दोस्तों कि सरकार चाहे कितना ही कुछ कर ले, लेकिन फिलहाल देश का जो किसान है वो अपनी एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि अपनी हिम्मत से यहाँ से आंदोलन को जीत के लेकर गया है और सरकार को बताकर गया है कि किसान सबसे मजबूत है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इससे पहले भगवान याद नहीं आते, जब चुनाव आते हैं तभी भगवान याद आते हैं इन भाजपाइयों को। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग हिंदुत्व को अपना
प्ले कार्ड, रेड कार्ड बनाकर घूमते हैं और वो जो लोग हिंदुत्व के रक्षाकारी बनते हैं, आज वो लोग किस तरीके से हिंदू धर्म का यूज कर रहे हैं ये देख लीजिए। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल हम किसी जात और धर्म को बांटकर नहीं चलते, हमें यह नहीं है कि हमें इस समाज से वोट नहीं मिलेगा तो उस समाज की बुराई कर दे, हम नहीं करेंगे ये। ममता बनर्जी ने कहा हमारी राजनीति साफ है, टीएमसी का मतलब ही है मंदिर, मस्जिद और चर्च, जी हाँ, और गुरुद्वारा। इस तरीके से ममता बनर्जी ने जमकर भाजपाइयों को घेर लिया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी डुबकियों पर डुबकी लगाती रहे, लेकिन फिलहाल देश की जनता एक एक कर हर राज्य से इनको उखाड़ उखाड़ कर फेंकेगी। फिलहाल दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए। और दोस्तों हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल आपके लिए लाता है सच्ची न्यूज़ें।